Everyone, in last video we discussed about the comparison of algae. Now we observe the short comparison of the algae classes. तो बेटा यहां पर अभी जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा आफ्टर सेल वॉल, दैट इज द पोजीशन. पोजीशन की हम बात करते हैं कि वो वाटर में किस पोजीशन में मिलेगा. ठीक है, पानी में उसकी कौन सी पोजीशन होगी, ये हमें यहाँ पर डील करना है. देखिए, वो जो एल्गी है सरफेस पे भी हो सकती है, बॉटम पे भी हो सकती है और मिड ऑफ द वाटर भी हो सकती है. तो जो पोजीशन है वो अलग अलग हो सकती है. देखिए, जो ग्रीन एल्गी है, जो क्लोरोफाइसी है पहली, ठीक है, क्लोरोफाइसी, उसमें जो पोजीशन है दैट इज द सरफेस, वो पानी के सरफेस पे मिलती है. ठीक है बेटा, जो फियोफाइसी है दैट प्रेजेंट इन द मिड ऑफ द वाटर, पानी के बीच में मिलेगी. और बेटा जो रोडोफाइसी है, जो रेड एल्गी है, दैट इज डीपेस्ट इन द पोजीशन, सबसे ये गहरी होगी. ठीक है, डीपेस्ट पोजीशन पर होगी. जहां पर डार्क नेस आ जाती है वहां पर ये प्रेजेंट होगी. तो ये पोजीशन हो गई है कि पोजीशन का मतलब ये कहां पर एग्जिस्ट करेगी. बेटा नेक्स्ट वन है वाटर टेम्परेचर की बात कर चुके हैं हम पहले ही. नेक्स्ट वन इज द वाटर टेम्परेचर, कि किस पानी के अंदर ये मिलती है. हमने स्टार्टिंग में देख लिया था कंपैरिजन, एक बार हम फिर से देखते हैं. जो ग्रीन एल्गी वो कहां पर मिलेगी, प्रेजेंट इन द बोथ कोल्ड एंड वार्म वाटर, ठंडे और गर्म पानी दोनों में मिलेगी. बेटा जो ब्राउन एल्गी वो कहां पर मिलेगी, प्रेजेंट इन द कोल्ड कंडीशन. और जो रेड एल्गी दैट प्रेजेंट इन द वार्म कंडीशन, ये गर्म पानी के अंदर मिलेगी. नेक्स्ट वन इज द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट या फिर थैलेकोइड नंबर. थैलेकोइड नंबर कि कितने कितने थैलेकोइड होंगे वो हमें यहां पर देखना है. इसमें देखिए जो थैलेकोइड के नंबर है ग्रीन एल्गी में, दैट इज 2 to 8 थैलेकोइड. 2 से लेके 8 थैलेकोइड होंगे. और जो ये 2 से लेके 8 थैलेकोइड है, दे आर द इक्वल इन साइज, इक्वल साइज के हैं. तो अगर इक्वल साइज के लिए तो उनके लिए एक टर्म यूज होती है, दैट इज द होमोकोंट या फिर आइसोकोंट फ्लैजेला, उसको हम बोल देते हैं. ठीक है, तो होमोकोंट या फिर आइसोकोंट फ्लैजेला बोल देते, 2 से 8 होंगे. अगर ब्राउन एल्गी की बात करें, ब्राउन एल्गी में कितने फ्लैजेला होंगे, तो दे हैव ओनली 2 फ्लैजेला, 2 ही. और सॉरी, थैलेकोइड की बात हो रही है, तो बेटा चलो पहले यहां पर फ्लैजेला की बात कर लेते हैं. फ्लैजेला, ये बेटा फ्लैजेला ना, थैलेकोइड इसके बाद में देखते हैं. तो 2 से लेके 8 फ्लैजेला होंगे जो इक्वल साइज के होंगे, होमोकोंट होंगे. अगर हम ब्राउन एल्गी में बात करें तो यहां पर जो नंबर है दैट इज 2 फ्लैजेला, 2 ही फ्लैजेला है. और दोनों के दोनों फ्लैजेला कैसे हैं, डिफरेंट साइज के हैं, डिफरेंट नेचर के हैं. अगर डिफरेंट नेचर के फ्लैजेला हैं देन द हेट्रोकोंट. ठीक है, हेट्रोकोंट. और अगर मैं रेड एल्गी की बात करूं तो क्या उसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होंगे, तो फ्लैजेला आर एब्सेंट, फ्लैजेला एब्सेंट हो. ठीक है, थैलेकोइड लिखा था बट बाय मिस्टेक अपने इधर बात कर ली फ्लैजेला की, तो अभी ये पॉइंट आ जाता है फ्लैजेला नंबर. तो ग्रीन एल्गी में जो फ्लैजेला के नंबर हैं वो हैं 2 से 8 जो इक्वल साइज के, तो होमोकोंट हो गया. ब्राउन एल्गी में 2 फ्लैजेला हैं जो डिफरेंट साइज के, तो हेट्रोकोंट हो गया. और रेड एल्गी में फ्लैजेला बेटा के होंगे, एब्सेंट होंगे. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं और कौन कौन से करेक्टर रह गए. अभी बात कर लेते हम थैलेकोइड नंबर. थैलेकोइड नंबर, थैलेकोइड वो स्ट्रक्चर जो फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होगी, दैट इज नोन एज द
थैलेकोइड, ठीक है। थैलेकोइड के नंबर आपने देखा था कि है 1 to 20, 1 से लेके 20 होंगे, और किस में होंगे आपके ये स्कैटर्ड फॉर्म में, यानी कि ए ग्रेनुल कंडीशन में होंगे, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। ब्राउन एल्गी में जो थैलेकोइड के नंबर थे दैट इज 3 to 5, 3 से लेके 5 थे, यहाँ पर भी ए ग्रेनुल कंडीशन होगी, और यहाँ पर कितना था 1 थैलेकोइड था, तो यहाँ पर तो वैसे भी ग्रेना की फॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है। तो दीज आर द नंबर ऑफ द थैलेकोइड्स जो क्लोरोफिल कंटेन करते हैं और फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या होंगे, हेल्पफुल होंगे। बेटा नेक्स्ट वन इज यहां पर बात करते हैं हम किसकी, जूस्पोर की। नेक्स्ट वन इज द जूस्पोर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा था हमने कि अगर स्पोर की सहायता से रिप्रोडक्शन हो तो नोन एज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एसेक्सुअल में बात आई थी हमने करी थी फ्लैजिलेटेड एंड द नॉन फ्लैजिलेटेड स्पोर्स की। तो यहाँ पे सबसे मेन आ जाता है दैट इज जूस्पोर। जूस्पोर के बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो बेटा हमने यहाँ पर देखा था कि फ्लैजिला प्रेजेंट है, तो जूस्पोर भी क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, जूस्पोर प्रेजेंट। ब्राउन एल्गी में भी फ्लैजिला प्रेजेंट थे, तो यहाँ पर भी क्या होंगे, जूस्पोर प्रेजेंट। बट बेटा रेड एल्गी में फ्लैजिला एब्सेंट है, तो इधर क्या होंगे, जूस्पोर भी एब्सेंट ही, ठीक है। उसके बाद में सेल नंबर की बात करते हैं कि जो ये एल्गी बनी है उसमें कितनी सेल है, यूनिसेलुलर है फिर मल्टी सेलुलर नेचर की है, वो बात करते हैं। तो नेक्स्ट वन इज द सेल नंबर। सेल नंबर की बेटा बात करते हैं। देखिए जो ग्रीन एल्गी है वो यूनिसेलुलर भी और मल्टी सेलुलर भी है, यूनिसेलुलर एंड द मल्टी सेलुलर। एग्जाम्पल आपको याद होगा, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला यूनिसेलुलर थे, मल्टी सेलुलर में ओलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, ये मल्टी सेलुलर थे, ठीक है। ब्राउन एल्गी में कौन सी कंडीशन थी, ओनली मल्टी सेलुलर, ओनली मल्टी सेलुलर थी। बेटा यहां पर एक एक्सेप्शन देखा था आपने, कौन सा था, पोरपायरिडियम, बाकी के कैसे थे, मल्टी सेलुलर थे, तो लेकिन था तो सही, तो यहां पर हम लिखेंगे यूनि एंड द मल्टी, दोनों कंडीशन क्या होगी यहां पर एग्जिस्ट होगी, प्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट वन आ गया, यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें। ग्रीन एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टाइप मिलेगा आइसो, अनआइसो एंड द ओगेमी, तीनों टाइप प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ब्राउन एल्गी में बेटा आइसो, अनआइसो और ओगेमी प्रेजेंट है, तीनों प्रेजेंट है, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं किसकी, रेड एल्गी की, तो रेड एल्गी में सिर्फ और सिर्फ कंडीशन मिलेगी ओनली ओगेमिक मिलेगी, ओनली ओगेमी कंडीशन प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अलावा यहां पर हम बात करते हैं अभी बॉडी डिफरेंशिएशन की, जिसको अभी हम डिटेल से देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बॉडी डिफरेंशिएशन। ये अभी तक मैंने आपको नहीं समझाया है, ये इस पॉइंट के बाद में मैं आपको करवाता हूं कि बॉडी डिफरेंशिएशन क्या होता है। देखिए बॉडी डिफरेंशिएशन का मतलब जिसमें बॉडी है वो डिफरेंशिएट हो, कुछ अलग अलग नेचर में दिखाई दे, उसका बॉडी डिफरेंशिएशन बोलते हो। जैसे रूट असेंबलीज हो गई, उतना डिफरेंशिएशन तो नहीं होगा, बट हाँ थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन जरूर होगा। जैसे ब्राउन एल्गी में है फ्रॉन्ड, स्टाइप एंड द होल्ड फास्ट, अभी मैं लिखता हूं, तो यहां पर कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं है। ग्रीन एल्गी में नो डिफरेंशिएशन, कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं है। यहां पर डिफरेंशिएशन होगा किसके में, फ्रॉन्ड, स्टाइप एंड द होल्ड फास्ट। ये क्या है, फ्रॉन्ड, अभी आपको मैं समझाऊंगा, स्टाइप एंड द होल्ड फास्ट, इन तीन चीजों में डिफरेंशिएटेड होगा। बेटा जो रेड एल्गी है दैट इज आल्सो द डिफरेंशिएटेड, वो भी डिफरेंशिएटेड होगी, वहां पर भी फ्रंट,
स्टाइप और होल्ड फास्ट क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। क्लियर है। उसके बाद में आ जाती है, हमने हैबिटेट की बात और करनी है। लास्ट पॉइंट इज द हैबिटेट या फिर प्रेजेंस, प्रेजेंस या फिर हैबिटेट। ठीक है, ये कहां पर मिलेगी? आपको पता है कि जो ग्रीन एल्गी थी वो कहां पर मिलेगी, प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर। ये कहां पर थी, प्रेजेंट इन द ब्रेकिश वाटर। मोस्टली की बात हो रही है ना, मोस्टली इन फ्रेश वाटर 10% थी जो मेराइन में थी। ये मेराइन में भी मिलेगी, बट मोस्टली किसमें मिलेगी, ब्रेकिस। ब्रेकिस क्या होता है बेटा, सोल्टी प्लस में फ्रेश वाटर का कॉम्बिनेशन, वो आपका ब्रेकिस वाटर कहलाता है। और जो रेड एल्गी दैट इज मेनली प्रेजेंट इन द मेराइन वाटर, ये मेनली मेराइन वाटर में मिलेगी। बेटा 1 मिनट के लिए हमने पहले 3 पेपर फिल करे थे इन कंपैरिजन को समझने के लिए। अभी जितने भी कंपैरिजन है वो सारे के सारे एक सिंगल पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स को हमने और भी सिंपल बना दिया है। तो ये आप देख सकते हो, यहां पर कलर की बात हो गई है, ग्रीन ब्राउन रेड। पिगमेंट आ गया है, ग्रीन कलर क्लोरोफिल ए और बी की वजह से, ब्राउन कलर क्लोरोफिल ए सी और फिकोजेंथिन, रेड है जो ए डी और फाइकोएरिथ्रिन। ठीक है, फूड स्टोर कौन कौन सा होगा, ये आपके सामने स्टार्च, पायरेनोइड, यहाँ पर मैनिटोल, ऑयल और लेमिनरिन। और रेड में कौन सा था, फ्लोरिडिन स्टार्च। ठीक है, जो माइलोपेक्टिन की फॉर्म में होगा। सेल वॉल इनर सभी में सेम है, सेलुलोज, आउटर वैदी करेगा पेक्टोज, एल्जिन और पॉलीसल्फोनेट। पोजीशन की बात हो गई, जो ग्रीन एल्गी है वो वाटर के ऊपर सरफेस पे मिलेगी, ब्राउन एल्गी मिड ऑफ द वाटर मिडिल में मिलेगी, और जो रेड एल्गी दैट इज द डीपेस्ट। बेटा ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि विच एल्गी हैव द डीपेस्ट पोजीशन, दैट इज द रेड एल्गी। ठीक है, उसके बाद में वाटर टेम्परेचर के कहां पर मिलेंगे, तो जो ब्राउन जो एक ग्रीन है दे प्रेजेंट इन द कोल्ड एंड द वार्म वाटर। दोनों पानी की कंडीशन में ही मिल सकते हैं। ब्राउन है वो सिर्फ और सिर्फ कोल्ड वाटर के अंदर मिलेगी, जहां पर कोल्डर एरिया है एंटार्क्टिका साइड के उधर मिलेंगे। रेड एल्गी वार्म में मिलेगी। उसके बाद में फिर फ्लैजेलर नंबर की बात करी थी। फ्लैजेलर नंबर यहाँ पर 2 से 8 होंगे, रेड में सभी इक्वल साइज के हैं। तो होमोकॉन्ट देखिए, अगर फ्लैजेला इक्वल हो, उनके बीच में कोई भी डिफरेंस ना हो, तो उसको आप बोलते हैं होमोकॉन्ट नेचर बोलते हो। जिसका फ्लैजेला इक्वल साइज का हो, कोई डिफरेंस ना हो, दैट इज द होमोकॉन्ट। मैं आपको एक बार डायग्राम बना के समझाता हूं। ये मान लो कोई स्पोर है और ये इसके फ्लैजेला है। ठीक है, ये इसके फ्लैजेला है। अब देखो दोनों फ्लैजेला कैसे हैं, इक्वल साइज के हैं, और दोनों का नेचर भी कैसे है, एक जैसा है। तो दीज फ्लैजेला आर नोन एज द होमोकॉन्ट। ठीक है, होमो का मतलब सेम। हेट्रोकॉन्ट का मीन अगर हम बात कर दें, जैसे हमने डायग्राम में बनाया था पहले ब्राउन एल्गी के केस में, एक में तो था विप्लेस था और दूसरे में टिंसिलेटेड था, उसके ऊपर छोटे छोटे हेयर आ गए थे। ठीक है, अब देखिए एक ही ओरिजिन में 2 आ गए ना भाई, एक फ्लैजेला तो ये है जो प्लेन है विप्लेस है, और दूसरा कौन सा है, टिंसिलेटेड है। तो जिसमें दोनों फ्लैजेला अलग अलग हो, दे आर नोन एज द हेट्रोकॉन्ट, उनको हम हेट्रोकॉन्ट बोलते हैं। तो होमोकॉन्ट तब फ्लैजेला एक जैसे हो, और हेट्रोकॉन्ट तब फ्लैजेला कैसे हो, अलग अलग हो, तो इसको हम होमोकॉन्ट और हेट्रोकॉन्ट बोलते हैं। तो बेटा ग्रीन एल्गी में कौन सा मिलेगा, होमोकॉन्ट नेचर। ब्राउन एल्गी में सिर्फ 2 ही फ्लैजेला है और दोनों के दोनों अलग है, तो हेट्रोकॉन्ट नेचर। और आपको पता है कि रेड एल्गी में तो फ्लैजेला होता ही नहीं है, तो यहाँ पर फ्लैजेला एब्सेंट है, तो फ्लैजेला एब्सेंट। ठीक है, उसके बाद में आ गए थैलेकोइड नंबर। थैलेकोइड वो स्ट्रक्चर जो पिगमेंट्स कंटेन करती है, जो फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या है, हेल्पफुल है, दैट इज द थैलेकोइड। ग्रीन एल्गी में थैलेकोइड के नंबर देखिए कितने हैं, दैट इज 1 to 20, 1 से लेके 20 है। ठीक है, ब्राउन में कितने बेटा, 3 to 5, और रेड में कितने हैं, ओनली 1, ओनली सिंगल है। ठीक है, उसके बाद में जूस्पोर की बात करते हैं। जूस्पोर देखिए, जहां पर फ्लैजेला है वहां पर तो जूस्पोर बनेंगे, और जहां पे फ्लैजेला है नहीं, तो क्या वहां पर जूस्पोर बनेंगे, बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। ठीक है, तो यहां पर फ्लैजेला प्रेजेंट थे, तो जूस्पोर भी क्या है, प्रेजेंट। ब्राउन में फ्लैजेला प्रेजेंट थे, तो यहां पर भी जूस्पोर प्रेजेंट।
बट रेड एल्गी में फ्लैजला क्या थे, एब्सेंट। तो यहां पर भी बेटा जो जूस्पोर फॉर्मेशन दैट इज द एब्सेंट। क्लियर होगी। उसके बाद में सेलुलर नंबर, ये जो एल्गी है वो कितनी सेल की बनी हुई है। ग्रीन एल्गी यूनिसेलुलर भी है और मल्टी सेलुलर भी है। यूनी में हमने एग्जांपल पढ़ा था क्लेमाइडोमोनास एंड द क्लोरेला, दोनों के दोनों यूनिसेलुलर थे। बाकी के जो बच गए, स्पाइरोगैरा बच गया, ओलोथ्रिक्स बच गया, वो सारे के सारे कैसे थे, आपके मल्टी सेलुलर। ठीक है। यहां पर ब्राउन एल्गी में कोई भी यूनिसेलुलर नहीं होगा, पूरा का पूरा ग्रुप कैसे होगा, मल्टी सेलुलर का होगा। ठीक है। रेड एल्गी में हमने देखा था कि सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सेप्शन था, बाकी सारे कैसे होंगे, मल्टी होंगे। कौन सा एक्सेप्शन था ये आप देख के बताओगे, क्योंकि पीछे मैंने करवा भी रखा था। इसके साथ में कलरलेस और पैरासिटिक नेचर भी लिखवाया था कुछ का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो आइसो, अनआइसो और ऊगेमी तीनों टाइप प्रेजेंट होगी। ब्राउन एल्गी में बेटा तीनों टाइप प्रेजेंट होगी, बट यहाँ पर रेड एल्गी में सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप मिलेगा, दैट इज द ऊगेमी। ऊगेमी कंडीशन क्या होती है बेटा, जिसके केस में मेल गैमेट कैसा हो, छोटा हो और मोटाइल हो, और जो फीमेल गैमेट है वो लार्ज और नॉन मोटाइल हो, उसको हम ऊगेमी कंडीशन बोलते हैं। ठीक है। तो जिसमें मेल गैमेट छोटा और मोटाइल हो और फीमेल गैमेट कैसे हो, लार्ज और नॉन मोटाइल हो। ह्यूमन बीइंग के अंदर भी ऊगेमी कंडीशन ही प्रेजेंट होती है। जो फीमेल एग है वो एक है, एक ओवरी से एक ही निकलता है और फैलोपियन ट्यूब में स्टोर रहता है। ठीक है। बट जबकि जो स्पर्म है बेटा वो 200 से लेकर 300 मिलियन स्पर्म एक बार में रिलीज होते हैं, और वो मूवमेंट करते हुए फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ द फ्लैजला और टेल। नेक्स्ट आ गया यहाँ पर बॉडी डिफरेंशिएशन, कि बॉडी डिफरेंशिएट होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए नो डिफरेंशिएशन, कोई भी बॉडी डिफरेंशिएट नहीं होगी, कोई भी फ्रंट साइड होल्ड फास्ट वगैरह नहीं बनेंगे। ठीक है। तो ग्रीन में नॉट डिफरेंशिएटेड, ब्राउन में डिफरेंशिएटेड फ्रंट साइड होल्ड फास्ट मिलेंगे, रेड में भी डिफरेंशिएटेड होगी, फ्रंट साइड होल्ड फास्ट मिलेंगे। ठीक है। ये सीक्वेंस में आप कोड भी बना सकते हो, FSH। एक हार्मोन होता है ना FSH, दैट इज फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो FSH फ्रंट साइड होल्ड फास्ट। ठीक है। हैबिटेट या फिर प्रेजेंस की बात करते हैं कि कहां पर मिलेंगे, प्रेजेंट इन द फ्रेश वाटर मोस्टली, है ना, मोस्टली प्रेजेंट। तो ग्रीन में मोस्टली प्रेजेंट इन द फ्रेश वाटर, ब्राउन में मोस्टली प्रेजेंट इन द ब्रेकिश वाटर। ब्रेकिश वाटर बेटा जहां पर साल्टी और फ्रेश वाटर मिलते हैं वो आपका ब्रेकिश वाटर कहलाते हैं। जहां पर ओशन और रिवर मिलेगी तो वो जो पानी का जो ग्रुप है वो क्या कहलाएगा, आपका ब्रेकिश वाटर कहलाएगा। लास्ट आ गया मैराइन, यानी कि टोटली साल्टी वाटर, टोटली खारे पानी की बात होगी, तो ये ओशन में मिलेगी। ठीक है। आई थिंक शायद क्लियर होगा काफी कुछ। तो बेटा ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने एक शॉर्ट टेबल में पूरे के पूरे एल्गी ग्रुप को रिवाइज कर लिया। छोटा वीडियो 18 मिनट का, लेकिन काफी इंफॉर्मेटिव है, काफी हेल्पफुल है फॉर द कंपटीशन एग्जाम। आई होप शायद क्लियर होगा। तो वीडियो देखते ही रहिएगा। थैंक यू सो मच।